बड़ी खबर है, यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कुबेरेश्वर धाम में चल रहा है रुद्राक्ष महोत्सव। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे करीब 10 लाख श्रद्धालु। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ओडिशा से लोग आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 13 मार्च तक यहां पर कार्यक्रम होगा और लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। कुबेरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव चालू हो चुका है। 7 मार्च से 13 मार्च तक ये महोत्सव चलेगा और उसे व्यवस्थित करने के लिए पुलिस बल भी सड़कों पर उतर चुका है। आप सड़कों पर यह देख सकते हैं कि पिछली बार की जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति निर्मित हुई थी, पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए थे, जिसके वजह से कई किलोमीटर का जाम लग गया था। लेकिन इस बार वो स्थिति ना बने, उसको लेके पहले से ही पूरी व्यवस्था तैनात कर दी गई है। और हैवी वाहन को, यानी कि जहाँ इस समय मौजूद है, ये यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही कुबेरेश्वर धाम है और ऐसे में यहाँ पे हैवी वाहनों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। पूरा रूट जो है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। भोपाल से इंदौर जाने वाले भारी वाहन जो है शाम पूर्व ब्यावरा से होते हुए इंदौर जा सकेंगे और साथ ही इंदौर से जो भोपाल की तरफ वाहन आ रहा है उसे देवास और ब्यावरा से होते हुए वापस आना होगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले बार बीते वर्ष जो कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में शिव पुराण के दौरान जो स्थिति निर्मित हुई थी, उसको रोकने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात और भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, जयपुर, सीहोर करीब 1500 जवान जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ एसटीएफ और यातायात बल और आर्म फोर्स को भी तैनात किया गया है और साथ में ये इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम की तरफ जो रोड जा रही है, जो हाईवे जा रहा है, वहां पे हेवी वाहनों को, यानी कि ट्रक और बड़े वाहनों को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाए। 2 पहिए वाहनों, 4 पहिए वाहनों को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी ताकि किसी प्रकार की जो अव्यवस्था पिछले साल निर्मित हुई थी और कई किलोमीटर का, घंटों का जाम जो लग गया था, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई थी और कुबेरेश्वर धाम को इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी देनी पड़ी थी। उस बात को लेकर इस बार पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है और स्पष्ट तौर पे ये जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि हेवी वाहन को अब कुबेरेश्वर धाम की तरफ जाने से पूर्ण तरह से रोक दिया जाएगा। अशोक अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीहोर, कुबेरेश्वर धाम। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, पिछली बार इन्हीं सड़कों पर स्थिति कुछ और थी, इस बार बड़ी खाली खाली सड़कें दिख रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि मैनेजमेंट इस बार बेहतर हुआ है? लेकिन ये तो बात सड़कों की हो गई, जब अंदर लोग पहुंच रहे हैं वहां की भी तस्वीर दिखाइएगा कि वहां पर लोग कितने संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से। देखिए, बिल्कुल लेकिन ये कोशिश की गई है इस बार जिला प्रशासन की, लंबा जो जाम पिछले बार लगा था उस प्रकार से जाम की स्थिति ना बने। मैं इस समय कुबेरेश्वर धाम के बाहर ही हूँ। देखिए, लगभग 7 मार्च से 13 मार्च तक का ये जो है महोत्सव चल रहा है, जिसमें रुद्राक्ष महोत्सव के साथ साथ जो है शिव कथा भी आयोजित की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो व्यवस्था की गई है। हालांकि देखिए, लेकिन इससे अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क की स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था तो लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इस समय कुबेरेश्वर धाम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस बार जरूर कहा गया था कि लंबे जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी, लेकिन शाम होते होते देखिए ये तस्वीर कुछ बदल गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लंबा जाम यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जाम कई किलोमीटर का है। क्योंकि जिस तरीके से जरूर कहा गया था कि हेवी वाहनों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि यात्री वाहन के साथ जो बड़ी बसें हैं वो जो है कुबेरेश्वर धाम की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम की स्थिति बन रही है। शिव पुराण अंदर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस समय कर रहे थे, उसके बाद अब लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद तमाम जो है ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, लोकल पिछले बार की अपेक्षा इस बार अगर हम देखें तो पहले दिन जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे उसकी वजह से पूरी अव्यवस्थाएं फैली थी, लेकिन इस बार पहले से ही जो समिति है कुबेरेश्वर धाम की इस बात को समझ रही थी कि अगर रुद्राक्ष महोत्सव के अंदर रुद्राक्ष बांटा जाएगा तो पिछली बार जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन इस बार उन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव जरूर कर रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष बांटने के लिए जो है मनाही की गई है कि इस बार रुद्राक्ष नहीं बांटा जाएगा। कुल मिला के हम ये जरूर कह सकते हैं कि तस्वीरों में जो बता रहे हैं कि जो लंबा जाम लग रहा है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ा ये कारण लेकिन इस पे थोड़ा बताइएगा अतुल कि रुद्राक्ष के लिए तो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं,
तो अगर वो नहीं बांटा जाएगा तो उसकी व्यवस्था क्या है फिर यहाँ पर इस बार? का जो महोत्सव का जो दूसरा दिन था, ऐसे में धीमे धीमे देखिए बिल्कुल व्यवस्थाओं को लेकर जरूर हम देख सकते हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों में हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए अंदर की तरफ अगर हम देखें तो कुबेश्वर धाम के अंदर जहाँ पे ये कथा का आयोजन हो रहा है, लगभग इस समय 10 लाख से ज्यादा लोग रुके अंदर हैं और इस समय अंदर लगभग 4 से 5 बड़े डोम लगे हुए हैं जो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। इसके साथ में अंदर अलग अलग पूजाएं भी हो रही है, जिसमें कंकड़ में शंकर जो पूजा की जाती है वो भी अंदर हो रही है। उसके साथ में ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है व्यवस्था को बना दिया जाए, लेकिन सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि जहां तक ये तस्वीर आपको आशु हमारे दिखा रहे हैं कि जहां तक ये तस्वीर नजर आपकी जाएगी वहां तक आपको जाम की स्थिति बनती हुई मुझे दिख रही है। ये जाम की स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि जिस तरीके से जो 4 पहिए वाहन अब जो यहाँ से निकल रहे हैं और उनके वजह से ये पूरी स्थिति गड़बड़ा गई है। बहरहाल लेकिन पुलिस प्रशासन थोड़ा अगर लोगों से बातचीत हो सके वहां पर तो कीजिए, जो ये श्रद्धालु बाहर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि और भी स्थितियां को बदलने के लिए, तो दुरुस्त करने के लिए और भी यहाँ पे पुलिस बल तैनात करना होगा। जो तो पिछली बार जिस तरीके से स्थिति हमने बनती हुई देखी थी, भगदड़ की स्थितियां भी बनी थी और इसके साथ में कई जगह ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि जिसके वजह से लोग काफी जाम में फंसने से बीमार हो गए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, वो एक तस्वीर अब फिर से बदलती हुई दिखी है और जाम जैसी स्थिति वहां पर बननी शुरू हुई है। अब बस यही उम्मीद है कि पिछले जैसी अव्यवस्था ना हो जाए, भगदड़ जैसी स्थिति कोई ना हो जाए। लोग धैर्य रखें वहां पर और आराम से काम करें, क्योंकि उसी से जो स्थितियां वो बेहतर रहेंगी। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार मुसीबतें ज्यादा बढ़ती हैं।